जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आज साइंस के प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 2 सेट करा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके ज़रूर देखें। तो चलिए आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो ये आपका आभासी होता है। दोस्तों ये जो साइंस के प्रश्न हैं, आपका बिहार पुलिस के किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो फायरमैन हो या कांस्टेबल हो या मद्य निषेध एग्ज़ाम हो या नॉर्मल कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि ग्रुप डी हो गया, SSC GD हो गया, उन सभी के लिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा। लगभग अभी टाइम है 25 जनवरी के बाद ही एग्ज़ाम होगा, तब तक बहुत सारे प्रश्न आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। किसी यंत्र के द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। अगला सवाल है, किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अणु। अगला सवाल है, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अघात वर्ध्यता। अगला सवाल है, दूध का इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, क्यों उबालते हैं? इसे उबाला जाता है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है केचुआ को। अगला सवाल है, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? ये आपका हो जाएगा रेप्टाइल्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग सकता है? ये होगा आपका कैक्टस। ये सवाल थोड़ा सा PDF मिस हो गया। ये सवाल आपका ये है कि कौन सा रंग ऊष्मा का अवशोषक है? ये जो सवाल है, कौन सा रंग ऊष्मा का अधिक अवशोषक है? ये हो जाएगा आपका काला। अगला सवाल है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो अम्लीय विलयन का जो pH मान है वो 7 से कम होता है। जो 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय विलयन कहा जाता है, क्षारीय विलयन। और जो 7 के बराबर होता है उसे उदासीन विलयन कहा जाता है, उदासीन। जैसे जल का pH मान कितना है? तो 7, इसीलिए जल का स्वाद ना ही खट्टा होता है और ना ही कड़वा। अगला सवाल है, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है, क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता। तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है, क्या कहलाती है? ये आपका हो जाएगा कांसा। पीतल याद रखेंगे तो पीतल का एक ट्रिक है पिताजी। तो जो पीतल है वो बनता है तांबा और जस्ता, ता से तांबा हो गया, जा से जस्ता। अगला सवाल है, अयस्कों में धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है? ये है आपका मेटलर्जी। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? जल्दी से आंसर बताएंगे। तो ये आपका बनता है कार्बन मोनोक्साइड। कमेंट में आप लोग वीडियो के अंत में बताइए कि आपका कितना सही हुआ।
आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कंद यानी कि तना। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी सभी को, यानी कि जो भी चीज़ पृथ्वी पर रखी हुई है, कोई भी वस्तु हो या मनुष्य, उसको अपने और क्या करती है? आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। अगला सवाल है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है क्या है? ये आपका है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, यानी न्यूटन का गति का पहला नियम। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने। और न्यूटन का प्रथम लॉ न्यूटन ने दिया था। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है। तो पहला ऑप्शन है जल के घनत्व से अधिक होता है, जल के घनत्व के बराबर होता है, जल के घनत्व से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है यही हो जाएगा, जल के घनत्व से कम होता है, यानी तभी तो तैरता है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो दाब का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। दाब का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, यानी कि कुचालक पदार्थ के बारे में बोल रहा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विद्युत रोधी। अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? 212 डिग्री। सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरस नामक जीवाणु सामान्यतः पौधों के निम्नलिखित अंग में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? हो जाएगा आपका मूल, यानी कि जड़। लीफ वाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है शरबती गेहूँ। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता? तो ये आपका हो जाएगा अश्रु गैस और फॉस्फीन गैस जैसी जहरीली गैसों के निर्माण में। ये तो आपका सही है, इसमें उपयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण बनाने में इसमें भी उपयोग किया जाता है। DDT डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इसमें भी किया ही जाता है। तो बचाइए, यानी कि रासायनिक उर्वरक में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें यूरिया का किया जाता है, यूरिया फास्फोरस। अगला सवाल है, सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है, ये आपका होगा 2.8%। निम्नलिखित में कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या? CO2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में विटामिन के सेवन से स्कर्वी रोग को दूर किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ विटामिन सी, स्कर्वी रोग जो है किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण। तो स्कर्वी रोग को दूर करने के लिए किसका दवाई लेना पड़ेगा? विटामिन सी का। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है?
तो समवेग आपका ये भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि, कोणीय वेग जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं है, यही हो जाएगा अदिश राशि। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। इसके द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य द्वारा। तरंगदैर्घ्य से याद रखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी का सबसे कम होता है। क्लास वाले MKS प्रणाली में बल का मात्रक है, ये आपका न्यूटन है।